बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण प्रियतम प्राणेश्वर प्राण धन के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब का आज 72nd डे यानी कि 72वां दिन है। श्री महामती कहे है मोमिनो, ये बेवरा तीनों का कहया तुम, तीनों सृष्टियों का बेवरा मैंने तुम्हें बता दिया है। महामती जी कहते हैं कहूं आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुक्म, जो हुक्म से ये खेल दिखा रहे हैं ना किस प्रकार से, अब आगे उसके बारे में महामती जी बताएंगे। आइए चलते हैं। पहले श्री मुखवाणी गायन वंदना बेन और फिर नीरू दीदी। प्रणाम जी वंदना बेन, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी मेरा प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है अभी तो। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। धन धन सखी मेरे सोनीर नीना, जिन दीन पिया जी सो रे मिलन। धन धन सखी मेरी हुई रे पहचान, धन धन पियू पर में भई कुरबान। धन धन सखी मेरे नेत्रयाले, धन धन शनि नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुखदनी जी को सुंदर, धन धनी धनी चित चुब्यो अंदर। धन धन में से जरे बिछाई, धन धन धनी मुख कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई रे सायत, धन धन बिलसी में पियू जी सो आयत। धन धन मेरी सेजर सबरी, धन धन विलास में कई भी सकेरी। धन धन सखी में रसोई रस रंग, धन धन सखी में कियो श्याम संग। धन धन सखी में रे मंदिर शोभित, धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत। धन धन चोख चबूतरे सुंदर, धन धन महल जरो खो के
धन सखी में रे भयो युछ रंग धन सखियों को बाड्यो रस रंग धन सखी में यौवन मद माती धन दाम धनी सोरंग राती धन नूर सब में रह्य बराई धन नूर सब में रह्य बराई देखे आत्म मुख कह्यो न चोई धन साथ चक्यो यलम धन प्रेम माती महामत धन सखी में सोई रे दीना जीना दीना पिया जी सौवारे मिलना प्रणाम जी कोई भूल थयो होय तो मने माफ कर देजो प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर वंदना बेन, कोई भूल नहीं थई। इतनी प्यारी वाणी, श्रीमुख वाणी, अति सुंदर, अति प्यारी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वो बोलते हैं ना जिसको फोक 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 में गाते हैं ना, जैसे हमारे पन्ना जी में, गुजरात में, उस प्रकार का आपने गायन किया। बहुत अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे पास हमारी मंच की प्यारी आशा जी भी हैं, यानी के नीरू दीदी। आइए उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी नीरू दीदी। प्रणाम जी। सुन आवाज क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर आ रही है अभी। दुल्हन दिल हाल दिल दुल्हन दिल हाल दिल चले दिल सारे क्यों कभी सुख विध जो किए हाल हमारे दुल्हन दिल हाल दिल चली दिल सारे क्यों कहीं सुख विध जो किए हाल हमारे दुल्हन
चढ़ते चढ़ते रंग सने हो बढ़ो प्रेम रस को चढ़ते चढ़ते रंग सने हो बढ़ो प्रेम रस को बन जाना तेरी बेचार आए बन जाना बेचार आए शराब प्रेम छूटे सब बंधन में पिए हैं शराब प्रेम छूटे सब बंधन में उठ बैठो माही भाई उठ बैठो माही भाई हंस पूछ कुशल क्यों कहूँ सखी मद चढ़े महामत भई देखो मस्ताई मद चढ़े महामत भई देखो मस्ताई धामी समसा माझी साथ धामी समसा माझी साथ सुख रहे भराई क्यों कहूँ सखी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीर्ति सतगुरु महाराज प्रणाम जी।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये चितवन है सुंदर साथ जी, वो खुद भी डूब जाती हैं और हमें भी डुबो देती हैं। ये धनी की हिकमत है, अति सुंदर, कोई शब्द ही नहीं है। कौन से सुंदरता का कौन सा शब्द प्रयोग करूं, पता नहीं चलता। इसमें से निकलने का ही दिल नहीं करता सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है जब नीरू दीदी गाती हैं तो ऐसे लगता है कि आगे बीतक साहब के लिए अब शब्द ध्वनि कैसे देंगे, पता नहीं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरे लिए तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे आशा दीदी आके बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। क्यों, आप आते रहा करो। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। बहुत सुंदर श्री बीतक साहब, और स्पॉटलाइट की सेवा करने के लिए कमलेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में अपने परिवार को या स्वयं को कभी स्पॉटलाइट नहीं करते हैं, तो उसमें मुझे जाना पड़ता है सुंदर साथ जी। ऐसे प्यारे साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, लालदास महाराज की जय, उद्धव भाई की जय, उत्तम बाई की वासना की भी कोटान कोट जय। प्रणाम जी। मिलावा रूहन का कहे गाजियों मिसल सोई, तो मिसल गाजियों किसको कहा, हमारे समूह को। मिलावा रूहन का सुंदर साथ जी, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, होवे खिलवत खाना जाहिर, बका पहचान सबों होई। तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबको अखंड परम धाम की पहचान हो जाएगी। मूल मिलावे का ज्ञान, मूल मिलावा शब्द किसी ने आज तक नहीं सुना, उसका और बड़ा कर दीजिए। रंग महल नहीं सुना, योग माया तक नहीं सुना हुआ सुंदर साथ जी, यहाँ की काल माया में। पर मूल मिलावे की पहचान भी, ये सारा ज्ञान पूरे संसार में फैल जाएगा, और जिससे ब्रह्म सृष्टियों की जागनी भी होगी। बका पहचान सबों होई, होवे खिलवत खाना जाहिर। ब्रह्म सृष्टियों की भी पहचान की कहाँ से ये आई थी, ये सारी पहचान यहाँ पे दी जाएगी। पर लास्ट प्रायोरिटी है सुंदर साथ जी, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रह्म सृष्टि को दी हुई है। ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते कहे, तो पहुंचे नूर मकान, और सृष्ट जीव की आमजों, पावे आठों भिस्त निदान। ईश्वरी सृष्टि को कतेब की भाषा में फरिश्ते कहा गया। ईश्वरी सृष्टि फिरस्तन बहुत बार आता है सुंदर साथ जी। सो पहुंचे नूर मकान, कहाँ पे जाएंगे, अपने मकान में पहुंचेंगे। नूर मकान में वो किसको कहा गया है, आप देखेंगे कि नूर मकान अक्षर ब्रह्म को भी कहा जाता है, अक्षर धाम को कहा जाता है, जहां अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है। परंतु मारिफत सागर और श्री क्यामत नामा मैंने तो पूरे नहीं पढ़े हैं, कुछ कुछ चौपाइयां श्री कृष्ण त्रिधा लीला में विजिट की थी, अच्छे से नहीं पढ़ी सुंदर साथ जी, तो उनमें पता लगा कि नूर मकान जो है वो अक्षर ब्रह्म की कार्यशाला यानी योग माया को भी कहा जाता है सुंदर साथ जी। तो ये जो ईश्वरी सृष्टि है, परम धाम में नहीं जाएंगी, अक्षर धाम में नहीं, बल्कि इस नूर मकान में, जिनको कहा गया अक्षर ब्रह्म जी की कार्यशाला। सारे सुंदर साथ जी को पता है, जिन्होंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला को हृदय में बसाया था। यदि नहीं देखी, धीरे धीरे करके अभी देखना शुरू कर सकते हैं नए सुंदर साथ।
तो योग माया में अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म, जिनको क्या कहा जाता है, अहंकार, मन चित्त बुद्ध अहंकार सत्स्वरूप में जाएंगी। ईश्वरी सृष्टि वहीं से तो आई है सुंदर साथ जी, और सत्स्वरूप ब्रह्म में ही दूसरी बहिष्ठ ईश्वरी सृष्टि के जीवों की भी बनने वाली हैं। उनकी सुरता भी वहीं जाएंगी, जीव भी वहीं जाएंगे, यानी कि जीवों के ऊपर ही सुरता बैठी होगी जब बहिष्ठें बनेंगी। ओनली, इज इट द ओनली वन बहिष्ठ? सुंदर साथ जी सोच के बताइएगा एक बार, ये प्रश्न तो नहीं सोचा था, सोच के बताइए कि क्या दूसरी बहिष्ठ ही ऐसी बहिष्ठ है जिसमें, इज इट द ओनली बहिष्ठ जिसमें जीव के साथ सुरता भी बैठी होगी? क्या ये केवल एक ही बहिष्ठ है जिसमें जीवों के ऊपर ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी बैठी होगी, या कोई और बहिष्ठ भी ऐसी है जो हमने अभी तक करी हो? 4 ही बनी है सुंदर साथ जी, ये भी बनेगी, बैठेंगी, अभी बैठी नहीं है। क्या ये केवल एक ही बहिष्ठ है या इसके अलावा कोई और भी हैं जिनमें जीवों के ऊपर सुरताएं भी बैठी हैं? बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, सुरताएं बैठी हैं। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। नाम दीदी, पता नहीं, मुझे शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। ब्रज की जो बनी है, बस बहिष्ठ ब्रज वाले जो जीव अखंड हुए हैं, हाँ जी, उनमें कौन कौन है? उनमें जो ब्रह्म सृष्टि की जो सुरताएं आई थी, जीव जो थे वो जीव हैं, और ब्रज के सारे जीव थे। जी, तो जीवों पे कौन सी सुरताएं बैठी हैं वहां पे? अक्षर ब्रह्म वाली, नहीं, वो मतलब ईश्वरी सृष्टि की। तो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं अगर वहां हैं तो फिर दूसरी बहिष्ठ में कौन सी सुरताएं जाएंगी? हाँ, ये भी सही है। ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ जी, तो आइए ये सुनते हैं हमारी प्यारी ओप्पो में आई थिंक कुसुम आंटी हैं, आई नो दैट। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि कोई बहिष्ठ ऐसी नहीं है कि जिसके जीवों पर सुरता बैठी हो, वो तो केवल ईश्वरी सृष्टि ही है, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के मूल तन कहीं पर नहीं है ने, तो इसीलिए उसको दूसरी बहिष्ठ में मूल तन के यानी कि जीव के जो तन धारण करेंगी ने, उस पर वो सुरता बैठ जाएगी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति प्यारा। दिस इज द ओनली बहिष्ठ जिसमें जीवों के अंदर सुरताएं भी हैं सुंदर साथ जी। ना ब्रज में ना रास में कहीं पर सुरताएं नहीं है, केवल दूसरी बहिष्ठ। कितनी प्यारी ये बहिष्ठ है। पर एक बात और बड़ी ध्यान देने लायक है, पर यदि श्री कृष्ण त्रिधा लीला नहीं सुनी होगी तो ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको जरूर सुन लीजिएगा। एक बात और है कि वहां जाकर, बड़ी सुंदर बात है ये सुंदर साथ जी, योग माया में जाकर जीव भी सुरता रूप हो जाते हैं। तो जो जीव अंदर बैठे हुए हैं वो भी सुरताएं ही हैं, क्योंकि वो सुरता रूप हो गए हैं। पर यहाँ पर हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में यहाँ भी जिनको सुरता बोला जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर बहिष्ठ नंबर 2 में ही जीवों के ऊपर सुरताएं आई हैं। ये बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बात। हाँ जी, तो आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। हमारी श्री बीतक साहब अति सुंदर, इतने भेद, सारी जुड़ी हुई है सुंदर साथ जी। सो पहुंचे नूर मकान। अब नूर मकान भी हमें पता है अक्षरधाम को भी बोलते हैं, और साथ में क्योंकि नूर का मकान है, उनकी कार्यशाला कहाँ है योग माया में, उनको भी नूर मकान बोला जाता है। तो हमारी ईश्वरी सृष्टि जो है उनकी सुरताएं वहां पर अखंड होंगी। और सृष्ट जीव की आम जो, वो कहाँ जाएंगी सुंदर साथ जी? पावे आठों भिस्त निदान। ये क्यों कह दिया कि ये जो जीव सृष्टि है वो आठों बहिष्टों में चली जाएंगी? जीव सृष्टि को तो केवल 7वीं और 8वीं बहिष्ट में जाना था ना सुंदर साथ जी। आठों बहिष्टों में जीव सृष्टि कैसे जा सकती है? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? आठों बहिष्टों में जीव सृष्टि कैसे जा सकती है? उनको तो केवल 7वीं और 8वीं में जाना है ना। बहुत ध्यान देने वाली ये बात है, बहुत ध्यान। इसका एक हिंट देती हूँ, जीव ईश्वरी के साथ भी लगे हुए हैं
जीव ब्रह्म के साथ भी लगे हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि के साथ भी, और जीव जीव सृष्टि तो है ही। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आठों बहिष्ठ इसलिए बोला गया है धनी जी ने, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्मवाणी आई है, जो जिसकी निस्बत है जो जीव के साथ, यानी जो जीव पर परम धाम की आत्मा बैठी है वो पहले बेस्त में जाएगी, वो जीव के साथ। दूसरी में अक्षर की जो सुरता है वो भी जीव तो यहाँ धारण किया ही है, तो वो भी जीव की सुरता है, तो वो भी जीव हो गए। फिर जो व्रज में हुए वो भी जीव थे, जो रास में हुए वो भी जीव गए थे। फिर बाद में जो यहाँ देवी देवता की जो 8वीं बहिष्ठ कहिए या 7वीं बहिष्ठ, जो जो योग करेंगे, तपस्या करेंगे या उच्च जो स्थान लेंगे, यहाँ पे जो जीव वो 7वीं में जाएंगे, और 8वीं में जो आम खलक जिसने वाणी सुनी है लेकिन पता नहीं, और जिसने किसी ने सुना भी नहीं वो भी जीव, क्योंकि क्यों न करे ये अखंड ये ब्रह्मांड, तो वो भी जीव वहां ही जाएंगे। इस तरह धनी ने सबको बराबर का मौका दिया है, आगे बढ़ो। जो जीव अपनी करनी करेगा, रहनी करेगा, तपस्या करेगा, चितवनी करेगा, ध्यान करेगा, धनी का नाम लेगा, वो पहली बिस्त का भी अधिकारी बनेगा। क्योंकि इंद्रावती ने कहा है कि मैं छोड़ू न किसी को, पांगला लूला कोई भी सुंदर होगा जीव, पर लेकिन मेरी राह पर चलेगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको भी मैं पहली बहिष्ठ दूंगा। यानी सब जीवों के लिए ये ब्रह्मांड है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। सबके साथ जीव लगे हुए हैं सुंदर साथ जी, इसलिए कहा कि जीव सृष्टि 8 बहिष्ठों में जाएंगी। सुंदर साथ जी, कल एक सुंदर साथ ने बड़ा प्यारा कहा था, तो ये देखिए मैंने पहन लिए हैं, आज आपको खाली वो नहीं दिखाई देंगी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो ये जीव सृष्टि जो है, घर में बहुत कुछ पड़ा है सुंदर साथ जी, आभूषण भी पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा है, पर अब उठ उठ खाने धाए जैसी स्थिति होती है, कुछ पहनने का दिल नहीं करता। पर सुंदर साथ की खुशी के लिए जरूर ये भी जो आपकी आज्ञा होगी वैसे करूंगी, जितना हो सकेगा। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी एक बात, छठी बहिष्ठ मलकूती बहिष्ठ, छठी में जाएंगे देवी देवता। अब ये कौन से देवी देवता हैं इनकी बात हम करेंगे, कौन से देवी देवता वहां पे गए, इस बारे में स्वामी जी से बात हुई थी, तो वो बात भी करेंगे जब बहिष्ठों का कभी आएगा। 7वीं और 8वीं में जीव सृष्टि, और उसमें भी बेटर जो रहे, जिन्होंने पार ब्रह्म का ज्ञान फैलाया, पैगंबर रहे, कोई इस प्रकार के जिन्होंने ऐसी सेवाएं की, वो जाएंगे 7वीं बहिष्ठ में। अति सुंदर। और 8वीं में नॉर्मल आम खलक सारी ही चली जाएगी। इस प्रकार 8 बहिष्ठों में जीव अखंड हो जाएंगे। कोई भी सोचिएगा आज, दिस इज होमवर्क सुंदर साथ जी, आज सोचिएगा कोई भी बहिष्ठ क्या जीव से खाली है जिसमें एक भी जीव ना हो? सोचिएगा इस बारे में, क्या कोई भी जीव है, क्या कोई भी बहिष्ठ है? इसमें लिखा हुआ है 8 बहिष्ठों में जीव सृष्टि अखंड हो जाएगी फॉर श्योर। तो इसका मतलब कोई भी बहिष्ठ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जीव से खाली हो, चाहे एक ही जीव उसमें हो, पर होगा जरूर। मोमिन अरस अजीम के बैठे खेल देखत, परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों के जो हम मोमिन है ना सुंदर साथ जी, जो परम धाम से आए हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो धनी के हुक्म की दृष्टि से ये खेल देख रहे हैं। वहां पर इश्क के तन धारण करके बैठे हैं, और यहाँ पर हुक्म के तन धारण करके, ये जो आत्मा आई है ना, ये हुक्म से धारण किया हुआ तन है सुंदर साथ जी, और इस तन को भी धनी ने अपने हुक्म तले रखा हुआ है। तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उनके इजन तले, उनके हुक्म तले ही हो रहा है सुंदर साथ जी। मायने खोल जाहिर किए यही बखत क्यामत, और वहां से ही हुक्म की दृष्टि से, राज्य के आदेश से सुरता द्वारा इस खेल को देख रहे हैं। इसमें भी एक बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कल
विचार चल रहे थे कोई कि किस प्रकार धनी ने ये समन्वय कैसे बिठाया है, वो हम मेहर सागर में करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड है। सुरता द्वारा इस खेल को हम देख रही हैं। जब श्री प्राणनाथ जी वेद कतेबों के सारे मायने खोल के उजागर कर देंगे, मायने खोल जाहिर किए यही बखत क्यामत, तो समझ लीजिएगा कायमी का समय, क्यामत का समय आ गया है। तो जिस जिस पर सारे भेद, ये तो हुआ सारी आम खलक के लिए कि सारे भेद खोल के उजागर कर देंगे, क्या हमारे लिए नहीं कर रहे हैं सुंदर साथ जी? आज ही अभी सारे भेद धनी जी टीका के थ्रू आज वर्तमान समय में सारे भेद उन्होंने उजागर कर दिए हमारे लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारी कायमी का समय आ चुका है। हमें इसी मानव तन में कायम होना है सुंदर साथ जी, अब हमें भटकना नहीं है कहीं भी। यही साइत हजूर की तहां बेर नहीं लगार। हमारे नेपाल के प्यारे सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम जी। यही साइत हजूर की तहां बेर नहीं लगार, 4 घड़ी दिन पिछला ये जाने परवरदिगार। ये समय ब्रह्म सृष्टियों और अक्षरातीत के इस खेल में आते समय वहां परम धाम में जब दोपहर बाद का 4 घड़ी दिन बाकी था, यानी 4:30 का समय था। 22 मिनट की, 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है सुंदर साथ जी। 2 घड़ी यानी 45 मिनट, 4 घड़ी यानी 1.5 घंटा अभी बाकी था। 6 बजने में 1.5 घंटा बाकी हो तो 4:30 बजे का समय था। उस समय इस खेल में हम परम धाम की आत्माएं, वहां समय का कोई बंधन नहीं होता सुंदर साथ जी, पर यहाँ के हिसाब से मिसाल देकर समझा रहे हैं कि 4:30 बजे का समय था जब हम यहाँ पर आए हैं। किंतु वहां तो एक पल भी नहीं बीता, यहाँ तो वर्षों बीत गए उनके बिना सुंदर साथ जी। तुमको देखे बिन वर्षों बीत गए, वहां तो एक पल उनके बिना बीतता नहीं है। और इस रहस्य को धनी जानते हैं, ये कैसे वर्षों पे वर्ष ऐसी आत्माओं के बीते जा रहे हैं जो पिया के बिना 1 मिनट भी नहीं, 1 घड़ी भी नहीं, 1 पलक भी नहीं रह पाती थी, यहाँ पे वर्षों बीत गए सुंदर साथी। महामती कहे है मोमिनो, श्री महामती कहे है मोमिनो, ये बेवरा तीनों का कहया तुम, कहूं आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म। महामती जी कहते हैं तीनों सृष्टियों का बेवरा मैंने तुम्हें बताया, ब्यौरा मैंने तुम्हें बताया, अब आगे बताता हूँ, आगे बताती हूँ जो दिखाया खेल हुक्म। कैसे जागनी लीला आगे बढ़ने वाली है, अब कहाँ जाने वाले हैं श्री जी? अब तो मेरे ही धाम हृदय में आने वाले हैं। ऐसा लगता है श्री जी के कदम हमारे धाम हृदय में भी आगे की जागनी लीला में पड़ते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब उनके कदमों की उस आहट को हमने भी सुन लेना है कि ये तीनों सृष्टियों का बेवरा बताने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर जागनी यात्रा चल रही थी, कहाँ से कहाँ पहुंच चुके थे। आगे दीप बंदर प्रस्थान करने वाले थे, कांजी भाई उनको छुड़ा लिया उन्होंने, कांजी भाई स्वयं चले गए और कैसे उनके अंदर आकर धनी जी ने बचा लिया उनको। अब डायरेक्ट दीप बंदर लेकर जाते ना, ऐसा क्या कारण था कि बीच में तीनों सृष्टियों का बेवरा उनको बताना पड़ा? टू मेक अस फील स्पेशल सुंदर साथ जी, कि तुम क्या हो मेरे लिए, कौन सी प्रायोरिटी तुम हो मेरे लिए, ये बताने के लिए तीनों सृष्टियां बताई हैं उन्होंने। क्या विशेषता, क्या खासल खास स्थान तुम मेरे हृदय में रखती हो ना, बाकी सारे पीछे तुम्हारे कदमों के निशान यहाँ पड़े हैं, इसलिए सारी सृष्टि को अखंड करके जाऊंगा, उनको बांट के जाऊंगा कि मेरी पटरानियां यहाँ पर आई हैं, इसलिए उनको अखंड मुक्ति में देकर जाऊंगा। पर तुम मेरे लिए क्या स्थान रखती हो, इसके लिए तीनों सृष्टियों का ये बेवरा बताया है। तो आज समय है, ये जीव उस बहिष्ठ में जा सकता है जिसमें जाने से
पहले वाले जीव जहां पर मेरी आत्म जिन पर बैठ कर आई है वो चूक गए, वो जरूर 8वीं बहिश्त में ही जाएंगे। उन्होंने 7वीं जैसा भी कोई कार्य किया नहीं होगा। हम तो 7वीं जैसा भी कोई कार्य करते हैं तो धनी पहली में ले जाते हैं, कहते हैं एक कदम तो तुम रखो, मैं तो तुम्हारे लिए बिछा बिछा जाता हूँ, बिछ जाता हूँ, तुम क्या मेरे कदमों में बिछोगी, मैं तेरे कदमों में बिछ जाता हूँ। तो एक कदम उठा के तो देख जो मैं उठा रहा हूँ तेरी तरफ से। इतना प्रेम वो हमें करते हैं सुंदर साथ जी। अब दीप बंदर की बीतक, तो दीप बंदर में जो घटनाएं हुई, अब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसा कारज कारण धनी बना रहे हैं कि वहां से छुड़ाकर, कारागार से छुड़ाकर उनको कहाँ पहुंचा दिया जाता है, दीप बंदर में। क्यों वहीं क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि सुंदर साथ की इंतजारी है, वहां पे इंतजार कर रहा है कोई सुंदर साथ जी, कब उनके कदम पड़ेंगे और कब उनकी जागनी हो जाएगी, कब धनी के कदम पड़ेंगे और उनकी जागनी हो जाएगी। ये वचन उनको नहीं कहे जा रहे सुंदर साथ जी, कभी नहीं सोचना ये जो घटनाएं की हैं, ये हुई हैं, जो की गई हैं उनके हुक्म से, ये केवल और केवल हमारे लिए हुई हैं सुंदर साथ जी। एक बड़ी प्यारी घटना आती है, श्रीमद् भगवत गीता में आती है सुंदर साथ जी। अर्जुन श्री कृष्ण का साथ मांगने के लिए जाते हैं, अब युद्ध होने वाला है, अर्जुन भी जाते हैं, दुर्योधन भी जाते हैं, इकट्ठे पहुंच गए हैं वहां पर। अर्जुन को क्या चाहिए, कृष्ण का साथ चाहिए। दुर्योधन को क्या चाहिए, उसको सहायता चाहिए। नम्र कौन है, जिसको साथ चाहिए, वो चरणों में बैठा है। जिसको सहायता चाहिए वो सिरहाने के पास बैठा है, क्योंकि विनम्रता नहीं है सुंदर साथ जी। अब जिसको साथ चाहिए वो तो पास में बिल्कुल चरणों के पास बैठ गया कि, और हाथ भी नहीं लगा रहे चरणों को कि नींद उनकी, सो रहे हैं श्री कृष्ण, नींद उनकी टूट ना जाए, तो हाथ भी नहीं लगा रहे उनके चरणों को। जैसे ही नींद टूटती है ऐसे उठकर बैठते हैं और सामने तो अर्जुन ही दिखेंगे सुंदर साथ जी। क्यों क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यदि अर्जुन के दिल में, अर्जुन जी के मन में कोई मोह होता तो क्या वो श्री कृष्ण को मांगते। उन्होंने बोला एक तरफ मेरी पूरी सेना, एक तरफ अकेला मैं, और वो भी विदाउट सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भी मैं नहीं चलाऊंगा, उसके बिना मैं अकेला, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर भी पहली प्रायोरिटी भी अर्जुन को दी गई कि तुम मांगो। दुर्योधन कहते हैं पहले मैं इधर बैठा था, वो बोले नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा, पहली प्रायोरिटी उसको दी गई। क्यों दी गई, ताकि ये ना लगे कि उसके लिए पहले दुर्योधन सेना मांग लेते तो बचते ही श्री कृष्ण। संसार को कैसे पता लगता कि उसको चाहिए ही श्री कृष्ण थे। पहली प्रायोरिटी उसको मांगने के मिली, तब भी उसने कृष्ण का साथ ही मांगा, उसने सेना नहीं मांगी सुंदर साथ जी। ऐसे कारज कारण बनाए जाते हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि किसके दिल में कितने भाव हैं, दुनिया सीख सके। यदि अर्जुन के हृदय में मोह होता, जीतने का मोह होता या कोई और प्रकार का मोह होता, तो क्या वो श्री कृष्ण को मांगते। और फिर युद्ध में मोह कैसे पैदा हो गया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण होना था। किसके लिए, भविष्य में आने वाले सबके लिए, सारी दुनिया के लिए, कि उससे कर्म का वो सिद्धांत सीख सके और रहनी भी सीख सके श्रीमद् भगवत गीता में से। तो सुंदर साथ जी हमारी श्री बीतक साहब तो बहुत ऊंची है, हमारी श्री मुखवाणी तो बहुत ऊंची है। यहाँ एक एक घटना का कुछ अभिप्राय है, एक एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण नहीं, महाकारण है। इसलिए एक एक घटना, एक एक चौपाई का एक एक शब्द चुन चुन कर यहाँ लिखा गया। किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा हम में से कितने जयराम कंसारा होंगे सुंदर साथ जी। इनको जयराम कंसारा जी ना समझिएगा, इनको स्वयं का नाम बीतक साहब में उनकी जगह पर हमने लिखना है, उसको सुनना है कि ये उनको नहीं कहा जा रहा, ये मेरे कारण बीतक लिखी गई है, इसलिए यहाँ पर ये घटना आई है सुंदर साथ जी। फिर कहूं श्री जी की, जो बीतक बीच इस्लाम
अब मैं पुनः क्या कहते हैं फिर कहूं श्री जी की, जो बीतक बीच इस्लाम लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम। सारा कुछ लालदास जी कहते हैं बताऊंगा। धनी जी का आवेश, उनकी प्रेरणा से वो बोल रहे हैं सुंदर सार जी। कहते हैं इस्लाम क्या होता है, शांति होती है सुंदर सार जी। ये कोई धर्म नहीं है कि मुसलमान बन गए, मुसल्लम ईमान, जिनका ईमान बिल्कुल पक्का हो। भाषा भेद पे नहीं जाना है सुंदर सार जी, ना हमने इसके लिए, हमने तो प्रेम संवाद को बढ़ाना है, विवादों को नहीं बढ़ाना। चाहे वो धर्म के हो, चाहे वो सुंदर साथ में हो, चाहे वो मानवता में हो, चाहे कहीं भी हो, हमने प्रेम संवादों में भागीदारी करनी है। तो इस्लाम होता है शाश्वत शांति की ओर। कहते हैं इस जागनी लीला की उन मोहक घटनाओं का वर्णन करता हूं जिसके द्वारा उन्होंने इस्लाम की शाश्वत शांति की रसधारा को बहा दिया। मोहक घटनाओं, तो ये जयराम कंसारा जी की घटना कितनी मोहक है। कांजी भाई जो उनको छुड़ा कर ले आए सुंदर साथ जी, दिलों को तार तार कर दिया उन्होंने। धनी जी के रक्षक होने की शोभा जिन्होंने पाली, क्या ये घटनाएं कितनी मोहक हैं। हमारे जीवन में क्या घटना है सुंदर साथ जी, जो सारी वर्ड टू वर्ड हमें याद रहती हैं। इन घटनाओं को हम भूल जाते हैं जिनको धनी जी ने लिखा है कि इतनी प्यारी ये घटनाएं हैं, चुन चुन कर लिखी हैं। पूरे साल में कितने क्षण आते होंगे, पर कितनी घटनाएं लिखी गई, बहुत कम, वेरी सिलेक्टेड वंस। तो उनको अपने हृदय में सिलेक्टेड वन मेमोरीज जो होती है ना, उनकी तरह सहेज कर इनको रख लेना है। माया में कहते जब लड़ाई करी दज्जाल सो, आगे बहुत बार आएगा कितनी बार माया से युद्ध होता है। सो कहो मुकाम भी बताऊंगा और ठाम भी बताऊंगा, कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, सारी बातें आपको मैं बताता हूं। जब जाम वजीर बिदा दई देत कसाला दुख। अब फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं, बीच में प्रकरण आया है हमारी स्पेशलिटी दिखाने के लिए, हमारी विशेषताएं बताने के लिए कि देखो कितना प्यार करता हूं, इसीलिए जागने के लिए धक्के खाने जा रहा हूं मैं, क्योंकि तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। जब जाम वजीर बिदा दई देत कसाला दुख, हुआ हुक्म हक सुभान का अब ए पावे सुख। हफ्से में वाणी अवतरण के बाद जामनगर के मंत्री को भूल का एहसास हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया था, श्री जी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया, सिरोपाव भी पहनाया, फिर तेज कुंवरी जी से भी मिले, फिर कहाँ पर गए, जूनानगर में गए, हरजी व्यास जी के पास गए, कानजी भाई से मुलाकात हुई, फिर अहमदाबाद की जेल में जाना पड़ा, फिर कांजी भाई ने आकर उनको बचाया। इसके पश्चात पुनः अहमदाबाद के कारागार में कुछ कष्ट देखना पड़ा। अब मूल स्वरूप श्री राज्य का हुक्म हुआ। क्या हुक्म हुआ सुंदर साथ जी, हुआ हुक्म हक सुभान का अब ए पावे सुख। कसनी बहुत कराली इनसे, हालांकि आगे भी यात्राएं भी कोई आसान नहीं होती हैं। यात्रा की तैयारी के लिए, यात्रा पे चलने के लिए घरों के कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है सुंदर साथ जी, और उन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। He doesn't want to go back now, कि बस अब नहीं, अब माया की कोई वजीरगिरी, कुछ किसी प्रकार का मैं वो पद ग्रहण नहीं करूंगा। अब केवल धनी की जागनी की ओर अंतः प्रेरणा उनके अंदर ऐसी हो चुकी है। और धनी का ये कितना सुंदर है सुंदर साथ जी, हुआ हुक्म हक सुभान का, विरहा कर लिया, बहुत कसौटी कसनी की पार कर ली, पराकाष्ठा उसकी पार कर ली, मुख से उफ तक ना निकली इंद्रावती के मिहिर राज जी के, अब ए पावे सुख। और ऐसा समय ना सुंदर साथ जी, आपने नोटिस किया होगा ये पैटर्न्स, यदि हम देखते हैं ना, श्री देवचंद्र जी का देख लीजिए, कसौटी करते रहे, खोजते रहे, 14 साल निष्ठा बंद, उसके बाद श्रीमद् भागवत सुनते रहे, पराकाष्ठा हुई, बीमार पड़े, नहीं छोड़ा, मुझे तो जाना ही जाना है।
गिर पड़े, बेहोश होके गिर पड़े, पर मुझे तो जाना है, मेरी रूटीन कोई नहीं तोड़ सकता। यदि मेरा शरीर छूट गया तो अंदर की आत्म तो सुनने जाएगी ही जाएगी। इस प्रकार के दृढ़ ईमान की कसौटी उन्होंने पार की। धनी मिले सुंदर साथ जी, पिया जी ने दर्शन दिए और उसके बाद गांगजी भाई के घर में, बाग में, निवास में पधारे। उसके बाद धनी का हुक्म हुआ होगा कि अब श्यामा सुख में रहे, अब इसकी भी सेवा करें, सुंदर साथ इसकी भी सेवा करें। ये क्या क्या सहन करके आई है। अब प्राणनाथ जी पे भी, हालांकि इनको तो पन्ना जी जाकर ही पूर्णतया सुंदर साथ जी जो सुख प्राप्त होगा ना, पन्ना जी जाकर आराम करेंगे। कितनी कसनी सहते रहे, कसौटियां सहती रही इंद्रावती जी, उफ तक नहीं की अपने मुख से। हूक निकली, इसके लिए नहीं निकली कभी कि कितने दुख मुझे दिए जा रहे, हूक निकली भी होगी तो पिया के लिए निकली होगी सुंदर साथ जी। और विरहा की पराकाष्ठा में कितनी हूक दिल से निकली होगी, कितनी पुकार उनके हृदय से निकली होगी। अब धनी के हृदय में आ गया, शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, औरंगजेब से वो भाग रहे हैं, बहुत कुछ होता रहेगा सुंदर साथ जी, जहां जहां जाएंगे वहां वहां सेना पहुंच जाया करेगी। पर अंदर से पिया ने सोच लिया है कि इसको अब सुख ही सुख मिलेगा। बाहर तन के दुख हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी सुख में परिवर्तित कर देते हैं राज जी। पन्ना जी जाएंगे, अष्टपहर सेवा हुआ करेगी श्री जी की सुंदर साथ जी। हमने श्री राम रतन दास महाराज जी को भी देखा है, कितने दुख, तन पे कपड़े का भी होश नहीं है, कितने दिनों से खाना नहीं खाया उसका भी होश नहीं है, पेट और पीठ मिल गए आपस में उसका भी होश नहीं है हमारे प्यारे महाराज जी को। पर अंत में शेरपुर आश्रम में आते हैं, सुंदर साथ कितनी सेवा उनकी भी करते हैं। तो धनी जी ने ये हृदय में पैटर्न्स देखिए, ये ले रखा है। सरकार श्री कितने कष्ट सहते हैं, कितने जीवन में उनके कष्ट आए। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में बाद में सुंदर साथ सेवा कर 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 के उनको रिझाते हैं सुंदर साथ जी, सतगुरु पे न्यौछावर हो जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। स्वामी जी का भी वो समय आना चाहिए। बहुत कष्ट उन्होंने भी सहे हैं सुंदर साथ जी, आज तक अपने तन का तो उनको होश ही नहीं है, कुछ खाना है, पीना है, सोना है, बस जागनी करनी है, बस ध्यान करना है, बस मुझे चितवन में डूबना है। तो ऐसा समय हम सुंदर साथ को भी उनकी खूब खूब सेवा करनी चाहिए। हृदय से आवाज आती है कि अब स्वामी जी का भी वो समय आया है कि हम सब सुंदर साथ मिलकर उन पे न्यौछावर हो जाएं और उनकी खूब खूब तन मन धन जो जो हो सकता है ना सुंदर साथ जी, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनके अलग अलग नाम जो भी दिए जा सकते हैं ना, विद विद भांत से उनकी भी सेवा होगी, जरूर होगी। तो इंद्रावती जी की आत्मा को सुख का अनुभव करवाना है, ऐसा हुक्म उनके हृदय में आ गया है। तब गुजरात से आए दीप में, गुजरात यानी अहमदाबाद, अहमदाबाद से दीप बंदर में आ गए हैं भाई साथी जयराम के घर। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देखकर। उनके घर में आ गए हैं, जयराम कंसारा जी के घर में। ये पहले सुंदर साथ जी रहेंगे जो उनको मिले हैं। जयराम कंसारा जी देवचंद्र जी से तारतम ग्रहण कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद कितने वर्ष बीत गए, अब 1722 हो चुका है सुंदर साथ जी। कब उन्होंने तन छोड़ा था? श्री देवचंद्र जी ने 1712 में छोड़ा था। आज 1722 की घड़ी आ चुकी है, 10 वर्ष बीत चुके हैं सुंदर साथ जी। और 10 वर्षों में इन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर धाम के दर्शन नहीं किए, वहां नहीं आए जयराम कंसारा जी, भूल गए। मेरी ही तरह सुंदर साथ जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सरकार श्री जी ने तन छोड़ा, उसके बाद हृदय में इतना सूनापन था, कभी देखा ही नहीं, ऊपर से नहीं, तन से नहीं, मन से पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी, ऐसा भूल गया। बार बार पश्चाताप होता है, बहुत साल रोई हूं, पर स्वामी जी ने कहा पश्चाताप में भी जीवन व्यर्थ मत करो। अब पश्चाताप की भी पराकाष्ठा हो चुकी है। तो ये जयराम कंसारा जी में मुझे अपना आप दिखाई देता है सुंदर साथ जी।
कहीं ना कहीं ये हम सबके अंदर छुपे बैठे हैं। वो तो बहुत प्यारे साथ रहे, उन्होंने तो उनकी बातें सुनकर सहन कर खड़े हो गए सुंदर साथ जी। हम रोज सुनते हैं पर खड़े नहीं होते हैं। जय राम कंसारा की तो जय हुई, पर हम अभी भी पराजित क्यों होते, पराजय क्यों होती जा रही है हमारी अभी भी। श्री जी को देखकर इतने खुश, इतने प्रसन्न हुए, क्यों? कि मेरा गुरु भाई आया है। क्योंकि इन्होंने भी उनसे तारतम्य लिया धनी श्री देवचंद्र जी से, और मिहिरराज जी ने भी उन्हीं से लिया है, क्योंकि उनको अभी पहचान नहीं है। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री मिहिरराज, हमसो कहो हकीकत इत पधारे कौन काज। मिहिरराज जी आप कहाँ से आए हैं, हमसे सारी बातें बताइए कि यहाँ क्या आने का क्या प्रयोजन है, क्या आपको यहाँ पर काम है जो यहाँ पर आना पड़ गया। तो कुशल क्षेम उनसे पूछ रहे हैं, कैसे हाल चाल है आपके। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए, मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, हम आए तुम्हारे काज, मैं तो तुम्हारे कारण आया हूँ। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज, मुझे अक्षरातीत ने भेजा है कि तुम्हें सावचेत कर दूं, धनी का आदेश हुआ है ये तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे कारण, तुम्हारे काज करने के लिए। ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर, याद करो निज धाम को, चलो राह इस्लाम पर। सुंदर साथ को खोज खोज के मैं निकालूं, ये धनी जी का हुक्म हुआ है कि ढूंढ काढूं अपने प्यारे प्यारे सुंदर साथ को, और माया से उनको सावचेत कर दूं, माया से उनको सचेत कर दूं, माया की खबर उनको पूरी दे दूं कि कैसी ठगनी ये माया है। याद करो निज धाम को, अपने मूल घर को सब सुंदर साथ याद करें और शाश्वत शांति की राह पर चलें। ये संदेश उनका आज भी उसकी बहुत जरूरत है सुंदर साथ की। आपस में भी हम सब सुंदर साथ इसको याद करें, निज धाम को हर पल याद करें, और जो सुंदर साथ उनका होगा वो शांति बनाए रखने में जरूर उनका ये संदेश उनके हृदय में उतरता है, और वो शांति बनाए रखने में, मर्यादा बनाए रखने में, पिया की गरिमा बनाए रखने में, प्रेम की ध्वजा की गरिमा को बनाए रखने में जरूर जरूर अपने हृदय में लेते हैं और सहायता करते हैं। कहते हैं पिया के चरणों, प्रेम की ध्वजा कैसे बना जाता है सुंदर साथ जी? धनी जी के चरणों का ख्याल, अभी चरण नहीं आए हैं, आ गए हैं, हमें नहीं प्रत्यक्ष हो रहे हैं, उनके चरणों का ख्याल दिल में आते ही हम प्रेम की ध्वजा बन जाते हैं। यदि वो सच्चा है, यदि वो विचार भी सच्चा है ना, पिया जी के चरणों के हृदय में आने का, मेरे दिल में बस जाने का विचार भी अगर सच्चा उपजा है ना, तो हम प्रेम की ध्वजा बनना शुरू हो जाते हैं सुंदर साथ जी। जब चरण दिल में ही आ जाएं तो फिर तो पूरी की पूरी वाणी के पूर बहने लग जाते हैं। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी सो लेके, साथ की खबर पूछते एते दिन दीप में रहे ये। श्री जी जयराम भाई के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, देवचंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, उनके धाम गमन को लेके अब तक क्या क्या सुंदर साथ में घटित हो रहा है, सारा श्री बीतक साहब में थोड़ी लिखा जाएगा। इतने 10 वर्षों में क्या क्या हुआ, मुख्य मुख्य मोहक दिल को छू लेने वाली घटनाएं इसमें लिखी गई हैं, बहुत प्यारी। तो वो सुंदर साथ भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके नाम श्री बीतक साहब में आए हैं। पूरे सुंदर साथ के तो नाम भी बीतक साहब में नहीं आए होंगे सुंदर साथ भी। साथ की खबर पूछते, सारे समाचार सारी खबर सुंदर साथ की बताते हुए, तुम्हें इतने दिन, और कहा उनको एते दिन दीपे में रहे ये, तुम्हें कितने दिन हो गए दीप बंदर में रहते हुए जयराम कंसारा। अब उनको बताएंगे कि तुमने सुधि नहीं ली, उसके बाद तुम धाम गमन की खबर सुन के भी नहीं आए, कैसे सुंदर साथ हो तुम।
कौन साथ तुम काढ़िया, कौन से सुंदर साथ को किनको राह बताई, तुमने किसको ये राह बताई जो श्री देवचंद्र जी ने आपको दिखाई थी, कौन से सुंदर साथ को काढ़ कर लाए हो इस माया से, किसको तुमने आगे खबर दी। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी ना दिल में ले आई। तुम्हें कितनी सुंदर राह उन्होंने बताई, माया से निकाला, कितनी मेहनत तुम्हारे ऊपर की। ये हमें कह रहे हैं सुंदर साथ जी, जयराम कंसारा की घटना नहीं समझना इसको। नाम उनके जरूर लिखे गए हैं, उनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, पर आज भी हो रही हैं हमारे साथ, ये अभी भी घटित हो रही हैं, बार बार बारंबार, हर बार हर साल। ये श्री बीतक साहब सुन सुन कर भी, दिवाली की सफाई नहीं है ये सुंदर साथ जी, हर साल कर दी जाएगी, फिर वापस से वैसा ही गंदा होगा, फिर सफाई 1 महीना कर दी जाएगी। नो, बीतक साहब एक यात्रा है सुंदर साथ जी, ये कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है सुंदर साथ जी, जो आपस में बात करते हैं हम, चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये यात्रा है सुंदर साथ जी, जो चलनी पड़ेगी। यदि आगे कदम नहीं रखा तो चाहे 1 ईयर बीतक सुनते रहें, यदि कदम नहीं रखा, यात्रा शुरू नहीं की, तो श्री बीतक साहब के श्रवण से, पठन से कितना लाभ हो पाएगा। लाभ होता है पर कितना हो पाएगा। धनी जी की वाणी का एक शब्द भी कानों में पड़ता है, डेफिनेटली लाभ होता है। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, धनी जी की खिलवत से कोई खाली नहीं जाता, चाहे उड़ते उड़ते में ही सुन ले, चलते फिरते में ही कोई घर के सदस्य के कानों में भी यदि 4 शब्द पढ़ते होंगे, लाभ उनको भी जरूर होगा सुंदर साथ जी, कोई खाली नहीं जाएगा। पर हम, हमारे लिए जो हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो हम अंगनाएं हैं, क्या इतना लाभ हमारे लिए अब काफी है? जितनी देर हमें हो चुकी है, अब हमें कदम बढ़ाना है, अब हमें पग बढ़ाने हैं, अब हमें ये यात्रा श्री जी के साथ, उनको अपने हृदय में महसूस करके, उनका एहसास करके ये यात्रा हमें शुरू करनी है। कंकरी आए या पहाड़ आए, जो यात्रा शुरू करेगा उसके कदमों में तो आएंगे, उसके मार्ग में तो आएंगे। जो शुरू ही नहीं करेगा उसके मार्ग में कुछ नहीं आएगा सुंदर साथ जी। वो कंफर्ट जोन में बैठा रहेगा और उसको लगेगा आई एम वेरी हैप्पी, पर मानव तन फिर लेना पड़ेगा। इन कंफर्ट जोन्स में ही 400+ ईयर्स हमने वेस्ट कर दिए हैं, तो अब इससे निकलना पड़ेगा। ये कोई बाहर की यात्रा नहीं है सुंदर साथ जी, ये कोई भागने की यात्रा नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो मिल जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो मिल जाएंगे। ये अंदर की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है। तो इस भीतर की ट्रैवल को, इस यात्रा को अब हमें शुरू करना पड़ेगा। घर से भी निकले, एयरपोर्ट पे ही बैठे रह गए, स्टेशन पे ही बैठे रह गए, बस स्टैंड पे ही बैठे रह गए, टिकट भी खरीद ली पर बैठे ही रह गए, केवल उन खतरों के से डर के, उनके भय से बैठे रह गए कि रास्ते में कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, बस खराब ना हो जाए, साथ में कोई ऐसा ना बैठा हो जो मुझे ना पसंद हो। रास्ते की कठिनाइयों से डर के वहीं बैठे रह गए, तो वो यात्रा शुरू कैसे होगी? घर से तो निकले हैं, शरीर से तो निकले हैं हम सुंदर साथ जी, पर और भीतर जाना बाकी है अभी। तो ये बीतक साहब के साथ साथ उस यात्रा को हम सब ने मिलकर करना है। साथ में होंगे ना तो बल और कितने गुना बढ़ जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए एक दूसरे को प्रेरित करते रहें और इस यात्रा की कठिनाइयों से जूझने का प्रण भी हम सुंदर साथ ने अब लेना है, क्योंकि लक्ष्य केवल और केवल धनी जी के चरण है और कुछ भी नहीं। अब इस माया का कोई लक्ष्य नहीं सुंदर साथ जी, केवल पिया के चरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
कोई भी गलती हुई हो तो कृपया साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी अर्जी हमारी सुरक्षा आंटी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, आप हैं? आप यदि हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। कल आपको कॉल किया था सुरक्षा आंटी, यदि नहीं है तो एक सुंदर सा हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। 1 मिनट, गलती से मैंने वो कर दिया। हाँ जी जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटान कोट हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं थोड़ी अर्जी बोलना चाहती हूँ। या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी पिया, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी पिया, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम सो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी पिया, सब विद वाला जी, सामरथ दिन रहन जात रोए रो ओए जी पिया, जन्म दे जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कार जी पिया, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ठेल करो तुम मुझे इन जी पिया, पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूं दुल्हन जी पिया, एती अर्ज में तो करूं जो बीच पड़ी अंतराए जी, सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगा जी पिया, कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी पिया, फिर जाऊं मैं वारने धनी, राखो चरणों के पास जी पिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी पिया, इश्क सो से वा करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी पिया, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी, अंग न बल बल जात जी पिया, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ क्या बात जी, श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी, अंग न बल बल जात जी पिया, तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं
मेरे पीव जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारी, अति मीठी अर्जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमें दर्शन करवाने के लिए दुष्यंत भैया जामनगर में पहुंच चुके हैं, नौतनपुरी में। आइए। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी नवतनपुरी की भूमि से। और मैं सबसे पहले सुंदर साथ जी के दर्शन कराना चाहता हूँ, हमारे बहुत ही प्रिय भरत भाई जी और तेज कुंवरी जी के मायका से हमारी बायजू महारानी जू के दोहरा जी से हैं हमारे सुंदर साथ जी। और ये सुंदर साथ जी भी दोहरा जी से हैं, ये एमपी से हैं, ये दोहरा जी के पास से, भरत भाई जी दोहरा जी से हैं। तो ये बड़े कल मिले जब मैं आया बहुत प्रेम से, और मैंने कहा इनके प्रणाम करा दूं, आपकी इनसे करा दूं, आप सब सुंदर साथ के अरे प्रेम वाह, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम सब सुंदर साथ की ओर से प्रणाम जी, आपके प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी। और दीदी मैं आपको 1 मिनट में कुछ दर्शन करा दूं जल्दी, समय का ध्यान रखते हुए। नहीं, आज जी इस दर्शन में समय आप आराम से अच्छा। लीजिए प्लीज। मेहर सागर की चर्चा 5 मिनट कम कर लेंगे, पर आप दर्शन अच्छे से करवाइए। प्रणाम। बोलो ठीक है, शॉर्ट पारायण का दर्शन। ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, मैं जहाँ पे पारायण बैठाए गए हैं राज जी, पहले वो उनके दर्शन कराता हूँ हाँ जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी। जी। अभी सफाई चल रही है, लगभग 8 बजे प्रारंभ, पाठ प्रारंभ होंगे। यहाँ पे राज्य पधराए गए हैं। कितने जी पारायण हो रहे हैं भैया? आगे दीदी भी प्रणाम कर रही हैं उधर से। देखो सेवा में, ये रात की सेवा में ही रहते हैं, ये सुबह से लेकर रात तक जब तक शयन होता है। जी जी प्रणाम जी। 108 पारायण है और ये एसी हॉल है। और वैसे रोज के पारायण का मूल स्थान तो ये है। भैया यदि आप वीडियो बनाकर भी भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जूम में थोड़ा सा हैंग हो रहा है बीच में, हल्का सा। जी अच्छा, मैं थोड़ा चल रहा हूँ इस वजह से नहीं दिख रहा। हाँ प्रणाम जी। लो मैं पुजारी जी से आपको मिलाता हूँ। पहले ये यहाँ के पुजारी जी दिलदास जी महाराज हमारे बहुत प्रिय है। हाँ दिलदास जी वो से मिले थे, मगर क्या 400 पारायण में प्रणाम अब जी। दीदी मैं पुजारी जी ये के जो चरणों में भी प्रणाम जी, हम सब की ये ओर। जमुना जी का कुंड सुनी कई सबने यह कही, जमुना जाए नहाई, कहे दूर जमुना नहीं इतई देव दिखाई, गीत माहिले हाथ सो जब ही चले बताई, चलियो सु तुरत प्रभा उत कीनी प्रगट जताई। ये वृतांत मुक्तावली का सब पद है। और अब मैं दर्शन आपको करा रहा हूँ निज मंदिर के, मूल मंदिर के। बहुत सुंदर भव्य सजावट हुई है, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे मंदिर। ये बराबर प्रणाम पुजारी जी महाराज। ये पुजारी जी महाराज हैं। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम पीछे जी। करते ना जी जी।
अच्छा जी, ये खिजड़ा जी के 2 वृक्ष हैं, एक वृक्ष इधर और एक खिजड़ा वृक्ष इधर। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अति सुंदर शोभा दुष्यंत भैया, थैंक यू। शांता जी, आपने देखा घर बैठे ही कैसे हम सुंदर साथ को कितने प्यारे दर्शन करवाते जा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे सुंदर साथ जा नहीं पा रहे तो राजी स्वयं आ रहे हैं पास में। अरे वाह, बहुत सुंदर भैया, प्रणाम जी। मैं अंदर इस वजह से नहीं बोला, कुछ सुंदर साथ ध्यान में थे, हाँ जी। कुछ जाप कर रहे थे, तो ये अच्छा, एक और थोड़ा सा वो दिखा दूं, वो आपने देखा होगा। ये अभी बंद पड़ा है, यहाँ पे मंच का प्रोग्राम होता है। हाँ जी। जी जी अरे वाह, जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। अब आप ले सकते हैं आगे। हाँ जी, प्रणाम जी। तनेजा अंकल को भी, महाराज जी को भी हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम कहिएगा। प्रणाम जी। जी जी, प्रणाम प्रणाम और जी, सभी सुंदर साथ जी को, सेना देवी आपको जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और यदि आप वहां कुछ बोले तो उसका वीडियो जरूर भेजिएगा हम सब सुंदर साथ के लिए। प्रणाम जी। नहीं, ऐसी तो व्यस्तता बहुत रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा, पर चलो ठीक है जी, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम जी, धनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो श्री प्राणनाथ। आप वहां से जयकारा लगाइए, आज तो नौतनपुरी से। अच्छा, बाहर का व्यू तो मैंने दिखाया नहीं शायद, वो जयकारा भी लगा दूंगा। और वो हाँ ये जी। धर्म अपना ध्वजा स्तंभ है, और ये बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जय सदगुरु महाराज की जय, जय नवतनपुरी धाम की जय, जय सर्व सुंदर साथ की की जय। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ये